हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, वह व्यक्ति कौन है जो अपने ही षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। उन्होंने आपके लिए कुछ योजनाएं बनाई आपको हानि पहुंचाने के लिए, और वो योजनाएं उन पर ही भारी पड़ गई। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वह व्यक्ति कौन है जो अपने ही षड्यंत्र का शिकार हो। बड़ा रोमांचक टॉपिक है कि कौन व्यक्ति अपने षड्यंत्र का शिकार हुआ है। स्टार्ट करने से पहले ही मेरी एनर्जी देखो। विक्टिम, पहला कार्ड ही विक्टिम का आया है। माते की हालत देखो देखो, और तबीयत देखो। बहुत घमंड किया है। अब मेरे कार्ड्स किस तरीके से लो, ये कहता है ज्यादा दिमाग चलाना। और बाकायदा गाइस, जब भी कोई इंसान ना अति पर आता है ना, उसकी अति का एक अच्छा खासा प्रभाव, एक अच्छा खासा परिणाम जो है ना प्रकृति लाकर देती है। मतलब कोई इंसान बहुत ज्यादा सोच कर, है ना, आपकी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा मूल्यांकन करके किसी ने कुछ ऐसी योजना बनाई, उनको लगा पक्का आपको आपकी लाइफ में ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देंगे। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग चलाने वाला। और ये इंसान जो है ना वाकई में बुद्धि का तो धनी है, पक्का है गाइस। और कई बार हो सकता है कि जिस तरीके की प्लानिंग पास्ट में आपके लिए की ना कहीं थोड़ी बहुत सफलता तो उस बंदे को मिली है। इस बार के हाल तो कुछ और ही है। इस बंदे ने सोचा अच्छी खासी बार बार इनको सफलता मिल जाए, आपके लिए जैसा भी प्लान करे ना, इस बार भी आपके लिए प्लान करेंगे और सफलता मिल जाएगी। ये तो क्या एक भ्रम वाली स्थिति बनी हुई थी। कैसे कि किसी इंसान को उकसाया जाए ना कि अगर वो कोई प्रपंच करे आपके लिए, उसमें उसको सफलता मिले, उसको नुकसान भी नहीं हो रहा, वो दूसरी बार और ज्यादा करेगा, तीसरी बार और ज्यादा करेगा, चौथी बार और ज्यादा। और आखिर में कहते हैं ना, अपने सारे दाव लगा देता है। समझ रहे हो? सब कुछ अपनी बुद्धि अपने दाव लगा देता है कि उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बाद में खेल खत्म, उसके बाद में पूरा खेल उस बंदे का ही खत्म। हकीकत में ये हुआ है। हकीकत में बकायदा ये हुआ है। सोच समेत कहते हैं ना, किस इंसान को उनके प्रपंचों से उनका परिणाम उनको देना, ये हुआ है। एक योजना ऐसी किसी इंसान ने आपके लिए बनाई, बिल्कुल बनाई है, जहां पर वो आपका शिकार करना चाहता था, आपके लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र रचना चाहता था जिसके बाद में आपके लिए षड्यंत्र करने की आवश्यकता ही ना रहे। लेकिन हुआ क्या है पता है? ये खेल इतना भारी पड़ गया किसी इंसान के लिए कि उससे बाहर निकलना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। और हर एक पल वो इंसान उस षड्यंत्र का शिकार होकर भोगेगा। उनका भोगना स्टार्ट हो गया, और एक एक पल वो इंसान इस बात के लिए परेशान होगा कि उन्होंने इस तरीके की प्लानिंग क्यों की, और कहाँ पर चूक रह गए, कहाँ पर गलती हो गई, जहां पर उन्होंने आपके लिए ऐसा सोचा लेकिन ताउम्र के लिए वो चीज उनको भोगनी पड़ गई और भोगनी पड़ेगी। ये है रीडिंग। बड़ी अनोखी आई है गाइस, भले आपको आज फील ना हो। कोई इंसान छुपा कर रख रहा है, आपके सामने आएगी ये बात, 100% आएगी। आपका दिल जानता है आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए स्थितियां बन रही है। ये बन रही है, नहीं बन रही, आप देखो कि आपका पैर पीछे ना जाए, आपका पैर आगे की तरफ ही बढ़े, आप लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़ जाओ। ये स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही है। थोड़ा सा मन आपका परेशान होता है ना, पास्ट की एनर्जी के बारे में सोचने लगता है ना, कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट होगी जहां पर आपको समझ में आ जाएगा। बार बार स्थितियां ऐसी क्रिएट होती है, जैसे आपका ध्यान पास्ट की तरफ जाता है, झुकाव पास्ट की तरफ जाता है ना, तो ऐसी बुरी हालत वाली आपके साथ फिर से कि एक चीज वापस से आपकी लाइफ में आपको आपके सामने फेस हो रही हो ना, हाँ आप फेस कर रहे हो ना, वही चीजें वापस से रिपीट में आती है। आप हाथ जोड़ देते हो, अब मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगी, है ना। मतलब आपको रोकने की कोशिश कर दी जाती है यूनिवर्स के द्वारा। अगर कभी भी आपके साथ ऐसी स्थिति होती है कि आप जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कोई पास्ट की एनर्जी फिर से आप पर हावी होती है, और फिर से आपका झुकाव पास्ट की एनर्जी की तरफ होती है, और आपका कोई एक जैसा हो ना, आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ी जैसी होना उसी पास्ट की एनर्जी के आधार पर, तो आप समझ जाओ यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, है ना। जैसे इसे मैं और अच्छे से समझाऊं, नहीं समझ में आया तो
आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उस इंसान ने वापस से आपके साथ गलत किया, अब फिर से थोड़े टाइम बाद में वो इंसान आपको ऐसा फील कराता है कि अब उनमें सुधार हो गया, वो फिर से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, आप फिर से उनके जाल में फंस जाते हो, फिर से आप जैसे ही हेल्प करने की कोशिश करते हो, ये अभी की स्थिति है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में गलत होता है, वो सामने वाले इंसान की तरफ से ही गलत होता है। इसका मतलब यूनिवर्स आपको संभालने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, है ना ये चीज़। तो किसी ने खतरनाक तरीके की, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े स्तर पर आपके लिए प्लानिंग करने की कोशिश करे, उसी प्लानिंग में वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से, कोई भी नहीं निकाल सकता। और ये खबर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी इंसान की हेल्थ पर असर पड़ा है। क्योंकि जब सामने से पता चल जाए ना कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, अब उन्हें ताउम्र भोगना ही है, क्योंकि ये चीज़, ये स्थिति उन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी। आपका भाग्य, आप पर कोई ईश्वरीय कृपा, आप बच गए, पर वो इंसान फंस गया हमेशा के लिए। ये इंसान इस जन्म में इस स्थिति से बाहर कभी भी नहीं निकल सकता, कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि इनकी सोच का स्तर मालिक ने देख लिया है। और ये शायद लास्ट लास्ट टाइम था, है ना, कि ये आपके लिए कुछ प्लानिंग कर पाए, उसके बाद में है ही नहीं। माथे की हालत देखो किस तरीके से, कहता है ना कि माथा पकड़ कर बैठना किसी इंसान का, खुद के ऊपर गुस्सा आना, और किसी इंसान को आ रहा है बहुत बुरे स्तर पर, खुद पर गुस्सा आ रहा है, गिल्ट के हिसाब से नहीं कि आपके साथ गलत करने की कोशिश करी, नहीं, ये कि दिमाग थोड़ा और क्यों नहीं चलाया। यहाँ पर भी देखो, ऐसे हालात में भी किसी इंसान को गिल्ट नहीं है ना, कोई इंसान इस हालात में भी सॉरी में नहीं है। ये कि कहाँ चूक हुई कि आपके साथ ये योजना क्रियान्वित हो जाती, पर नहीं हुई, ऐसा क्यों? ये अभी भी है। ये वो इंसान है, बहुत ज़्यादा दम्भ भरने वाला, बहुत ज़्यादा घमंडी, और किसी इंसान को नीचा दिखाकर उनको बुरा फील करवाना, जैसे आप उनकी बराबरी के नहीं हो, ना सोच में, ना विचारों में, पिछड़ी हुई सोच है आपकी, कोई समय के साथ परिवर्तन वाली बात नहीं है आप में। अगर मान लो कोई इंसान झूठ बोले तो उनके साथ झूठ बोलना, ये समय के साथ परिवर्तन वाली बात हुई, है ना। आपके अपने विचार, किसी इंसान के अपने विचार, है ना, यहाँ पर एक संतुलन बनाया जा सकता है। लेकिन एक इंसान अपने झूठ को अगर किसी दूसरे इंसान पर थोपने की कोशिश करे और वो सोचे कि अधर्म में किसी इंसान का साथ दिया जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता, ये समय के साथ चलने वाली बात नहीं होती, है ना जी, ये नहीं होता। जैसे ये इनके द्वारा आपको एक बात सुनने को मिली होगी, जब भी ये कोई झूठ बोलते हैं ना, या उस स्थिति को कैसे प्रस्तुत करते हैं, अब मैं समझाऊं। जैसे कहा ना, विजडम बहुत है, दिमाग बहुत है, अपनी गलती को गलती ना मानना और सामने वाले इंसान को गिल्ट में डाल देना, ये वाली स्थिति है। कैसे? ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने झूठ बोला, ये उस सिचुएशन में ये कहेंगे कि उन्होंने सच को छुपाया है। अब बात तो एक ही है, कहने का तरीका बदल दिया। सच को छुपाना झूठ बोलना ही तो हुआ। वहां पर कोई इंसान कैसे सच्चा हो गया? हाँ, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये बुद्धि है किसी इंसान की, गलती करके भी गलती को मानना नहीं। हर एक सिचुएशन में सामने वाला गलत है, हर एक सिचुएशन में सामने वाला गलत है, ये। और घमंड है पैसे का, बहुत है, बहुत है। और इनकी संगत में भी ऐसे ही लोग हैं, इनके आजू बाजू में ही टोटल ऐसे लोग हैं जो दम्भ भरने वाले, घमंडी, या इसी तरीके के व्यवहार के, अहंकारी टाइप के हैं, जहाँ हाँ में हाँ, गलत चीज़ों में हाँ भरने वाले और गलत आदतों के लोग हैं। जैसे ड्रिंक करने वाले हो सकते हैं, या एक अच्छे व्यवहार के लोग नहीं है गाइस इनके आसपास में, जहाँ पर मानवता, इंसानियत देखने को ना मिले, ऐसे लोग इनके आसपास में। वहाँ पर ना ये अपने आप को बड़ा सुपीरियर बताते हैं, लोग इनकी हाँ में हाँ भरते भी है, ये भी है, ये भी है। तो अभी ये इंसान कुछ शिकार हुआ फील कर रहा है, ये सोच रहे हैं कि आपके लिए योजना बनाई, पर ये फंस कर रह गए। हुआ क्या है ऐसा, और ऐसा क्यों हुआ, वो वाली बात है। बहुत बुरी तरीके से फंसा है इंसान। और जल्दी देखना, क्योंकि यहाँ पर ना एक मास्क के बारे में भी बताया जा रहा है, बहुत जल्दी इस इंसान का मुखौटा भी उतरेगा गाइस। ये कोई बहुत बड़े खतरे को फेस करने वाला है। सच्ची कहूँ, जैसे हो ना कि आप अगर किसी का बुरा करने जाओ तो आपका बुरा करने के लिए पहले से कोई रेडी रहेगा,
अगर आप किसी के लिए अच्छा करने जाओ तो आपके लिए मदद का पहले से तैयार रहेगा। इन्होंने आपका गलत करना चाहा, अभी तो पहली बात तो ये खुद भोग रहे हैं, ऐसी स्थिति बन गई है इनकी लाइफ में जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते, फंस गए हैं। दूसरी बात कि इनको भी नुकसान पहुंचाने के लिए किसी की नजरें इन पर है। एक बहुत बड़े जाल में ये फंसने वाले हैं गाइस, और मुखौटा भी उतरने वाला है। देखो एक साथ कितनी सारी चीजें चल रही है एक साथ। इस वजह से इंसान अपने आप को अभी हेल्पलेस फील कर रहा है। ओके, ये देखो फिर से इसी तरीके का कार्ड आया, आपके सामने आए हैं। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने बहुत बुरी चीजें की है। देखो यहाँ पर रिकवरी का कार्ड आया, मैं इसे ऐसे ही रखो। बहुत कुछ छीना है गाइस आपसे, और बहुत कुछ छीनने की इंटेंशन अभी भी है। फंसे हुए हैं, अगर ये फंसे हुए नहीं होते ना तो ये मतलब जैसे किसी इंसान का स्तर ही नहीं है, समझ रहे हो। अगर मान लो किसी इंसान से कुछ छीन लिया है आपने, अब वो इंसान की हालत ऐसे कर दिया आपने कि अब वो जिए या ना जिए वैसी स्थिति उसकी हो गई है, उसके बाद में तो बख्श देना चाहिए ना। क्या उसके उसके शरीर में उतनी जान ही नहीं रही है, उसके बाद में बख्श देना चाहिए? तब भी नहीं, है ना। मतलब ये मैं सच कहूँ ना, ये इंसानों वाली भी बात नहीं है। यहाँ पर तो इंसानियत पूरी तरीके से खत्म है। यहाँ पर होता है ना राक्षसी प्रवृत्ति, माफ करना, पर ये चीज सत्य है। और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील हुआ, अगर इंसानों वाली सोच तो नहीं है, कोई कितना भी बुरे से बुरा इंसान क्यों ना हो, पर वो ऐसा नहीं सोचता कि किसी इंसान की आत्मा को मार दिया गया उसके बाद में भी उन्हें मारते रहो। वो चीज़ नहीं होती, लेकिन इनमें है। इन्होंने बहुत कुछ छीनने के बाद में अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ और छीनना बाकी हो तो छीना जा सकता है, ये है। और ऐसी प्लानिंग अगर कहूँ ना, ये फंसे हुए नहीं होते ना, तो डेफिनेटली गाइस अभी भी कुछ आपसे प्राप्त करने के लिए, कुछ छीनने के लिए रहते हैं। आप में बड़ी मासूमियत, आपने बहुत बार इन पर अंधा विश्वास किया है। आपने बहुत बार एक जैसे पैटर्न को इनकी वजह से, जो बार बार धोखे के रूप में आए, छलावे के रूप में आए, आपने वो झेले हैं और उसके बाद में भी ट्रस्ट किया है। आपको इनके शब्दों से ना आप प्रभावित हो जाते हो कि प्रेम से बोल दिया, प्यार से बात कर ली तो ये इंसान आपके लिए बहुत सही है, अब इस इंसान में सुधार आ गया होगा, पर ये नहीं है। आपकी एनर्जी ये है और ये इंसान आप पर इस तरीके से कंट्रोल जमाता है, आपको दिखाता है कि इनके पास क्या क्या है। और एक चीज ये भी है गाइस, जैसे अभी घमंड का कार्ड आया ना, ये ना इस तरीके की बात के बारे में बताता है कि किसी इंसान को ना इस तरीके से शो करने की आदत है, शो ऑफ करने की आदत है, कि अगर वो पैसे या अपनी जैसे सुविधाओं के बारे में लोगों के सामने ज़्यादा प्रस्तुत करेगा ना, तो एक भीड़ इकट्ठा होगी। जैसे एक थिंक चलती है समाज में कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, लोगों की भीड़ जमावड़ा उसके पास होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। ये बहुत ज़्यादा कड़वा है, लेकिन ये सच बात है। एक तरफ कोई इंसान गलत हो पर पैसा बहुत हो उनके पास, है ना, सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो, और एक इंसान भले निर्दोष है पर उसके पास उतना पैसा नहीं है, पर दुनिया उसका सपोर्ट करेगी। अब चाहे पैसा उनका है, उनके काम आना है, दुनिया को इससे लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया को बहुत कुछ लेना देना होता है, ये वाली बात। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा है कि ये जो इंसान है ना, ये अपनी सुविधाएं दिखाकर, अपनी लाइफ स्टाइल को दिखाकर ना लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और लोग इकट्ठा हुए हुए हैं भी। और एक बात याद रखना गाइस, कि सामने से चीज़ें सही क्या है और गलत क्या है सबको पता है, बिल्कुल सबको पता है। यहाँ पर स्थिति वो वाली है कि जब द्रौपदी के साथ उनको समझने की कोशिश करना, सिचुएशन क्या है कि जब द्रौपदी के साथ गलत हो रहा था ना, तो इतने सारे उस सभा में जो बैठे थे ना, वो सारे मौन थे। इसका मतलब क्या है, मौन होना उस गलत को बढ़ावा देने वाली बात हो गई, तो उसके भागीदार वो उतने रहे। आपकी स्थिति के बारे में, आपके साथ जो अन्याय हुआ उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, सबकी बुद्धि चलती है, सामने से स्थितियां है, सही कौन है गलत कौन है, लेकिन फिर भी लोग उन लोगों का सपोर्ट करते हैं। और जो भी उनका सपोर्ट करते हैं ना,
एक बात है, गलत का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है। ठीक है, तो ये है। तो अभी भी इनकी मंशा ऐसी थी, लेकिन आप बच गए हो, आप बच गए हो, और इसके लिए आप मालिक को धन्यवाद करो। अब ये देखो ये कार्ड, हाँ, इसे भी मैं समझाऊं, पहले मैं आपके बारे में समझाऊं, आपकी एनर्जी के बारे में। आपका ध्यान किसी और बात में लगाने के बारे में ऊर्जा चल रही है। अभी आपके सामने नंबर जो है ना 1 2 3 4, ठीक है, या फिर सीढ़ियाँ दिखना ये, या फिर आगे की तरफ बढ़ना ये, या फिर एक जैसे हो ना मुरझाए हुए और सूखे हुए पत्ते और एक नए खिलखिलाते हुए पत्ते जो होता है ना, ये एनर्जी आपको दिख रही है। इसका सेंस समझ रहे हो क्या है? प्रकृति डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी तरीके से आपको ये साइन दे रही है, अब वापस से पास्ट की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाना, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर क्रम में ये चीज़ें दिख रही हैं तो इसका सेंस सीधे तौर पर यही होता है। और आपकी लाइफ की अभी स्थितियाँ ही ऐसी बननी कि आप अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो, अपनी लाइफ को सुधार करने के बारे में। रिकवरी का कार्ड आया ना, सुधार करने के बारे में सोचो। यहाँ पर देखो ये दरवाजा जो है ना ये बंद है, ये पूरी तरीके से बंद है। और यहाँ पर रिकवरी की चाबी जो है ना ये, कि आपकी लाइफ में पास्ट में आपके साथ जो भी गलत हुआ ना उसको रिकवरी करने की चाबी मिल गई है। आप लाइफ में आगे बढ़ो, है ना, टेंशन मत लो। और जो आपकी लाइफ में अब अच्छा होगा ना उसको लेकर आप ग्रेटिट्यूड दोगे। देखो दो स्थितियाँ चल रही है आपकी लाइफ में, ये स्थिति कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए सिचुएशन बनना, और इन लोगों के साथ चीज़ें क्या चल रही है, अब इन लोगों के मुखौटे उतरेंगे। ये अपना अपना कर्मा है, ये एक लिब्रा वाली एनर्जी है। किसी का कर्मा किसी को मुबारक, उनका परिणाम उनको मुबारक, और आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मुबारक, वो वाली बात है ना। ये लिब्रा वाली एनर्जी है गाइस, ये न्याय का मापदंड है जो अब शुरू हो चुका। अब तो सच में तांडव है, आप मानो नहीं मानो, जिन्होंने जैसा कर्मा किया, क्योंकि ये सिचुएशन तांडव से कम नहीं है। ये केवल रीडिंग में हम शब्दों के आधार पर इस तरीके से समझा रहे हैं कि ये चीज इनको फेस करनी पड़ रही है। अब जो इंसान फेस कर रहा है ना उनका दिल जानता है ये सिचुएशन ताउम्र के लिए किसी इंसान को भोगनी पड़ेगी। उस इंसान का दिल जानता है ना, कि वो क्या आपके साथ गलत करना चाह रहा था। पर आपकी किस्मत, आप मालिक को धन्यवाद करना, बहुत बड़ी नुकसान से बचे हो आप। और ये चीज आपको आज नहीं तो कल पता चलेगी कि किसी ने आपके लिए क्या प्लानिंग की थी, और आप उस प्लानिंग से बच गए, आपका उससे बचाव हो गया। आज आपको हो सकता है पता नहीं है, पर बहुत नियर नियर में आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ न्याय हुआ है और आप कोई बहुत बड़े नुकसान से बचे हो। अब मैं इसके बारे में बताऊं, आपके मन में एक बात थी किसी इंसान का मुखौटा उतरने के बारे में, कि मालिक उस इंसान का मुखौटा उतरे। इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरी लाइफ के साथ बहुत खेल खेलने की कोशिश करी, जो सामने से दिख रहा है, और कार्ड्स भी वैसे ही आए, है ना। बहुत कुछ बिगाड़ा है इस इंसान ने, बहुत कुछ इस इंसान की वजह से मेरी लाइफ से छूटा है। मेरे साथ न्याय होना चाहिए, इसका मुखौटा उतरना चाहिए, क्योंकि डबल पर्सनालिटी है। आपके सामने कुछ और है, बाहर लोगों के सामने कुछ और है। बाहर लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करना कि कोई गलती से भी ये ना कह पाए ये इंसान ऐसा है क्या। आप अगर कहो कि ये इंसान इस तरीके का आपके साथ बर्ताव करता है, कोई आपकी बात पर बिलीव नहीं करेगा। डबल पर्सनालिटी है। और सच बताओ ना, ये ना सच में अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है ना, बहुत कमज़ोर इंसान है, सच में बहुत कमज़ोर इंसान है। साहसी इंसान वो होता है जिनकी कथनी करनी में फ़र्क नहीं होता, है ना, और वो दो चरित्र लेकर नहीं चलता, है ना। वो आपके साथ अगर एक अलग व्यवहार करता है और दुनिया के सामने एक अलग व्यवहार करता है, उससे ज़्यादा कमज़ोर इंसान कौन हो। ऐसे इंसान से डरो मत, और ऐसे इंसान पर अपनी एनर्जी खर्च करने की कोशिश मत करो। ऐसे लोग आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करते। टोटल इग्नोर करना है ऐसे लोगों को। जब भी कोई ऐसे मानसिक तौर पर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे ना, टोटल इग्नोर, है ना। और ऐसे लोगों का मुखौटा डेफिनेटली उतरता है, क्यों नहीं उतरता है। अब सोचो कितना कमज़ोर इंसान है, आपके साथ अलग व्यवहार कर रहा है, सामने दुनिया के सामने अलग व्यवहार है, क्योंकि हिम्मत नहीं है दुनिया के सामने ऐसा व्यवहार करने की। ये पता है किस तरीके के लोग होते हैं, जहाँ पर अपने से कमज़ोर समझते हैं ना किसी इंसान को, वहाँ पर अपना दम्भ दिखाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पर इनसे ताकतवर कोई इंसान हो ना, वहाँ पर देखो हाथ जोड़े खड़े मिलेंगे ये लोग, है ना।
मुखौटा उतरेगा डेफिनेटली, और आप धन्यवाद करोगे मालिक को कि धन्यवाद मालिक, इस इंसान का मुखौटा उतरा, है ना। इसने मेरे साथ जो भी गलत किया उसको लेकर मेरे साथ न्याय किया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। डिस्कवरी, ओके, खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करो गाइस। आपका हार्ट चक्र जो है वो ओपन किया जा रहा है। कुछ लोगों ने थोड़ी हद तक तो आपकी लाइफ में गड़बड़ी कर तो दी है गाइस, ये तो है। ग्रोथ का कार्ड है, टूटी हुई ग्रोथ, इनका ध्यान आपके धन पर बहुत है, आपके पैसे पर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जा रही है, और ये इंसान और लोगों के माध्यम से भी आप पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। ये भी थोड़ा सा सावधान रहना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, या अपनी लाइफ के बारे में कोई ज़रूरी बातें हो ना, हर किसी के साथ अगर कोई कितना भी जैसे मैं ना हो ना आजू बाजू में, या कोई पहचान का इंसान हो, है ना, अपने लॉयल और वफादार लोग हैं उनके अलावा कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ध्यान रखना। अपनों तक ठीक है, अपने परिवार तक, या जिनको आप अपना मानते हो, आपको वफादार, आपके वफादार है, उनके अलावा किसी से शेयर नहीं करना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि अपने सक्सेस के बारे में, धन के बारे में, जो भी बात है ना, क्योंकि नज़र रखी जा रही है अच्छी खासी, और कुछ बिगाड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन उसको लेकर भी रिकवरी मालिक कर देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो। एक्चुअल में आपके लिए रिकवरी वाला समय चल रहा है, इस कार्ड को देखो, ये कंफर्म कर रहा है, और ये अलाइनमेंट का कार्ड है ना, आपकी लाइफ में संतुलन लेकर आने के लिए कोशिशें चल रही है मालिक की। कुछ बिगड़ा है यहाँ पर, और उसकी रिकवरी करना। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा ना कि सूखे हुए पत्ते और नए पनपते हुए हरे भरे पत्ते जो है ना खिलखिलाते हुए वो नजर आएंगे, ये वही है, ऊर्जा है गाइस। यहाँ पर बंजर जैसा कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, और यहाँ पर फिर से हरा भरा हो जाना, पनप जाना, है ना, उसके बारे में, ग्रोथ के बारे में कहा जा रहा है। तो ये ग्रोथ तोड़ने की कोशिश करी ना, खत्म करने की कोशिश करी, तोड़ने की भी नहीं, खत्म करने की कोशिश करी। ये मालिक के हाथ में है कैसे पनपाना है और अलाइनमेंट लेकर कैसे आना है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी गाइस, देखना, क्योंकि इस इंसान को ना सबसे ज़्यादा तकलीफ आपकी खुशी से है, आपकी मुस्कान से है, आपकी खुशहाल लाइफ से है, और इसी को लेकर ना कर्मा होगा, देखना, इसी को लेकर ना जस्टिस होगा, कि आपको इतनी खुशी दी जानी कि आपकी खुशी से ही इंसान परेशान होकर परेशान हो जाए। समझ में नहीं आएगा, पता है। एक भगवान कृष्ण का एक मैसेज जो है ना शकुनी को दिया गया कि मामा श्री, अब कोई भी योजना बनाओ ना तो बड़ी सोच कर बनाना, क्योंकि आपकी हर एक योजना का शुभ फल जो है ना वो मेरे पांडवों को देखने को मिलेगा। मतलब हर एक मामले में कैसे भी आप षड्यंत्र रच लो, पर जीत तो मेरे पांडवों की होगी। हाँ, अब वही चीज चल रही है। कुछ बिगाड़ा तो इतना कुछ आपको प्रदान कर देना कि इंसान सच में माथा पकड़ कर बैठे कि क्यों किया। अगर नहीं करते तो आज आप इतने स्तर पर आगे नहीं बढ़ जाते, क्योंकि ये इंसान आपको कभी भी अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ये इस इंसान की इस जन्म की ना सबसे बड़ी हार ये फील करता है, और ये आपको पता है। ये फिर से कार्ड आ गया, इसको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, फेथ रखो, ये देखो अपना पॉपअप होकर आया। फेथ रखो और फॉरगिवनेस रखो, इनसिक्योरिटी मत रखो। अभी इन दिनों में आपको डर रह रहा है, आपकी मानसिक शांति भंग हो रखी है ना। यही नहीं करना है आपने। आपको कहा ना, आपको 1 2 3 4 यहाँ आगे बढ़ते कदमों में इस तरीके की एनर्जी दिख रही है ना, तो इस पर बिलीव रखो, गो विद द फ्लो चलो, फेथ रखो। अगर मान लो आप भ्रमित भी हो गए ना, और आपके कदम गलत डायरेक्शन में जाने लग भी गए ना, तो आपको रोक दिया जाएगा। इस बात पर बिलीव रखो। अब इससे आगे तो डर वाली बात नहीं है ना, कि मालिक साथ देंगे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। फेथ रखो और फॉरगिवनेस रखो। मन में ना बैर भाव नहीं रखना है अपने को, ठीक है। जैसे कि इसे भी मैं और अच्छे से समझाऊँ, कि जब द्रौपदी परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा घुटन में थी ना, तब भगवान कृष्ण जाकर उन्हें संभालते हैं और कहते हैं कि जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है ना, वो तो सज़ा का पात्र है, उसको मिलेगी सज़ा, पर तुम क्यों नर्क भोग रहे हो।
तुम फॉरगिवनेस करो। जैसे ही आप फॉरगिवनेस करते हो ना, इसका मतलब क्या है, आपने अपने दिल से दिमाग से ना एक वो द्वंद्व वाली स्थिति को ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर आपने एक पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया कि मालिक आप जानो, आप न्याय करो। मैं अपने शब्दों से किसी इंसान को बोल बोल कर उनके प्रति कुंठा भाव रखकर एक द्वंद्व करूं, वो चीज़ नहीं। पूर्ण सरेंडर जब होता है ना, तो पूरा न्याय मिलता है आपको, और मालिक आपको पूरा न्याय देना चाहते हैं। यहाँ स्थिति बड़ी विकट है, बहुत खतरनाक है, ये सहन करने वाली चीज़ें नहीं है। कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को संभाले, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संभाले, अपने रिश्तों को संभाले, दूसरी चीज़ें जिम्मेदारियों को संभाले, या इन लोगों की योजनाओं के बारे में सोचता रहे, और वो भी इस तरीके की, ये तो चाले चलने में रुकते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, किसी इंसान को उलझा कर रखना सिर्फ कि वो इनके षड्यंत्रों में उलझा हुआ रहे, वो अपनी लाइफ के बारे में ना सोच पाए। मीन्स क्या है, समय जाता जा रहा है, समझ रहे हो, और यही चीज आपको फील हो रही है, समय निकलता जा रहा है, करेंगे क्या? सब कुछ ठीक होगा, निश्चिंत रहो। देखो आपके तह तक में बातें आ रही है, आपने किसी को नहीं कही होगी, दिमाग में चल रही है आपके, समझ रहे हो। इनसिक्योरिटी मत पालो, किसी प्रकार का डर नहीं, किसी भी प्रकार का डर मत पालो। अलाइनमेंट ये भी फिर से आया, शफल अच्छे से करो। ओके, कंप्लीशन, ये देखो पैसे को लेकर हानि भी हुई है इस इंसान को, या ये भी है गाइस कि नियर नियर में प्रेयर प्रेयर देखो आपकी प्रेयर को कबूल किया गया है। आपके साथ गलत नहीं होगा। पहली बात तो ये, इस इंसान के साथ एक बहुत बड़ा छलावा इंतज़ार कर रहा है। सच्ची कह रही हूँ, अब मानो नहीं मानो, पर अगर कोई इंसान गलत करता है ना, तो डेस्टिनी समझाती है उन्हें अच्छे से, और इन्हें मौका दिए गए। जैसे जब भी आपकी लाइफ में एक पैटर्न दोहराया है ना, यह आपको तो सबक देने के लिए है, या सबक देने के लिए था कि आपको इस इंसान पर दोबारा ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन ये सामने वाले इंसान के लिए भी मौका था, लेकिन उस इंसान ने मौका ना समझकर एक इस तरीके का मौका समझा कि और भी एक बड़े स्तर पर आपके साथ खेल खेला जाए, या आपके आपके जज्बातों के साथ खेला जाए, है ना। ऐसी चीज़ किसी इंसान ने की है, और अभी का समय ऐसा है कि इस इंसान के साथ लगभग चीज़ें इस तरीके की चली है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से धोखा मिलेगा इस इंसान को। आप यकीन मानो नहीं मानो गाइस, ये स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं से, या तो पैसे को लेकर धोखा है, या इमोशंस को लेकर धोखा है, लेकिन धोखा तो खाना पड़ेगा इस इंसान को। ये स्थिति बनेगी ही बनेगी, इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी बन गई जिससे ये बाहर तो नहीं निकल सकते, ये कुछ भी कर ले, समझ रहे हो, ये हालात बने हुए हैं। ये इंसान मान ही नहीं रहा एक्चुअल में। बार बार मौके दिए जाने के बाद में भी कोई इंसान गलत करने पर उतर हो जाए, अपनी आदत के विवश हो जाए ना, वहाँ पर उनको नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अगर समझाने से बात बनती तो महाभारत ही नहीं होती, है ना। ये इंसान का अपना चयन है कि वो उनके सामने अगर कोई अवसर आता है अपनी गलती को सुधार करने के लिए, तो वो अपनी गलती को सुधार करिए, गलती को और बड़ी गलती में बदल दे। इन्होंने ऐसा ही किया आपके साथ। अभी आपको ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, और एक बात को मैं फिर से कहूँ, किसी भी प्रकार से आप अपनी तरफ से गलत नहीं कहोगे, समझो, आप अपना कर्मा खराब नहीं करना। आपको ये रीडिंग अगर पूरी तरीके से मैच करी है, तो ये न्याय भी आपको मैच करेगा, है ना। यहाँ पर ईश्वर देखते हैं किसी इंसान के कर्मा क्या है। आप फॉरगिव करो, आप अपनी लाइफ में अलाइनमेंट के लिए रेडी रहो। आपकी लाइफ में केवल ग्रेटिट्यूड देने वाली भाव जो है ना, स्थितियाँ जो है ना, वही बनेगी। इसका मतलब कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी खुशी, लाइफ में अच्छा होना, ये सब मिलता रहेगा। आप अपनी इस खुशी पर ध्यान धरो, है ना। बाकी जो कर्मा रिटर्न होता है वो होने दो, वो देखते रहो, ठीक है। आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपके इमोशंस जो है ना, उनकी वैल्यू मालिक करते हैं। आपके चेहरे पर हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है ना, वो ईश्वर को बड़ी प्रिय लगती है। लोगों को प्रिय लगे नहीं लगे, उससे कोई मतलब नहीं।
आप अपने लिए और ईश्वर के लिए और आपके जो वफादार लोग हैं उनके लिए मुस्कुराओ। कुछ छूटा तो है देखो, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी जो है ना ये पॉजिटिव वे में नहीं है और ये आइसोलेशन में है। ये अभी आइसोलेशन में, अभी बाहर आना जाना कम है। ग्रीन की एनर्जी पॉजिटिव वे में होना, इसका मतलब क्या, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, यानी किसी इंसान को खुशी फील हो रही है ना। देखो अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक मैसेज पढ़ा, उस मैसेज में क्या था कि अगर कोई इंसान बिना धोखे के अगर कोई चीज़ें प्राप्त करता है ना, तो उन्हें वो चीज़ प्राप्त होती है तो खुशी होती, संतुष्टि होती है। और अगर किसी का छीन कर, धोखा करके अगर कोई पाया तो क्या पाया, फिर हार्ट चक्र चाहकर भी ओपन नहीं हो सकता। वो इंसान हर एक रोज़ जो है ना घुटन में जीता है कि इन्होंने कर तो दिया गलत, अब इन्हें कितना भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अंतरात्मा सब में होती है, वो समझाने की कोशिश करती है कि गलत किया है, अब आपको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इस इंसान को पता है यही चीज़ें इन पर हावी जा रही है। तो ग्रीन की एनर्जी होने के बाद में भी ये हार्ट चक्र के बारे में एनर्जी है, लेकिन फिर भी बड़ी नेगेटिव है। हार्ट चक्र किसी इंसान का ब्लॉक होना, किसी को इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं होना और इनको किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि नियर नियर में कहा ना, एक धोखा बड़ा ज़बरदस्त स्तर का ये इंसान खाने वाला है। पैसे के आधार पर हो सकता है बहुत बड़ा, या फिर इमोशंस के आधार पर हो सकता है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, धोखा ज़रूर खाएगा ये इंसान। मैं नहीं कह रही, ये रीडिंग कह रही है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है अभी आइसोलेशन में है, घर से हो सकता है बाहर निकलना वगैरह ये सब बंद है या बहुत कम है, और तबीयत को लेकर भी मामला चल रहा है इस इंसान का, ठीक है। मैं कुछ डाइस के आधार पर भी जानने की कोशिश करूँ ये इंसान कौन है जिनके षड्यंत्र इन पर हावी पड़ गए। अभी हाल फिलहाल में कोई नई हेयर स्टाइल चेंज करी है इन्होंने, हाल फिलहाल में, है ना। ये सबसे बड़ा साइन है गाइस, ये है। इससे आपको क्लियर क्लियर पता चल जाएगा ये इंसान कौन है जो अपने ही षड्यंत्र का शिकार हुआ है। अभी बाहर दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहा है, कुछ थोड़ा सा अपना मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर अंतरात्मा जानती है कि क्या स्थिति अब बनी हुई है। ये है, ठीक है। अपने लुक्स पर अपने आप पर ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला इंसान है। मतलब एक कहता है ना कि खुद से ऑब्सेस्ड हो ना कोई इंसान, खुद खुद पर बहुत ज़्यादा लगाव जितना दुनिया में किसी से नहीं हो, उतना ये इंसान है। इसका मतलब ये बहुत, एक तो घमंडी टाइप एगोइस्ट है, सेल्फिश बहुत है ना। ये कभी भी स्थिति बन गई ना, जैसे मान लो आज स्थिति कुछ ऐसी बनी कि आप में से और किसी और में से इनको चयन करना हो, तो आपका चयन नहीं किया होगा, एक स्वार्थ देखा होगा अपना और किसी और का चयन किया होगा। अब कभी स्थिति ऐसी बन गई, उसी इंसान और खुद में से किसी का चयन करना होगा, ये इंसान खुद को महत्व ज़्यादा देगा, ये इंसान खुद को चुनेगा, ये किसी के लिए वफादार नहीं है, देख लो ये। और ये आपको पता है, ये आपको पता है इस इंसान का स्वार्थ जो है खुद पर बहुत ज़्यादा हावी है। यह देखो, आप कार्ड्स देखो, कार्ड्स देखकर पता चल रहा है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में किसी कहीं पर एक लंबी यात्रा की है इन्होंने, हो सकता है 5-6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर कोई एक बड़ी यात्रा करी है, या कहीं धार्मिक स्थल पर ये जाकर आए हैं, ये भी हो सकता है, या कोई पहाड़ी इलाके पर जाकर आए हैं ना, ऐसी कई जगह पर जाकर आए। इनके घर में पौधे बहुत हैं, ग्रीन ग्रीन की एनर्जी नज़र आ रही है, पौधे बहुत है, ये है। या पौधे उगाने का शौक वगैरह होगा, कुछ तो अच्छी आदत है, चलो ठीक है। दौड़ भाग बहुत है इस इंसान के, इस इंसान पर ना वर्क का बर्डन भी रहता है, लेकिन फिर भी ये इंसान समझता नहीं है। काम का बोझ बहुत रहता है, भाग दौड़ बहुत रहती है, और ये भी देखो बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए ना, लेकिन फिर भी ये इंसान सुधरता नहीं है। अभी आइसोलेशन में है, अभी हो सकता है कि सब कुछ चीज़ें छोड़कर खुद पर वर्क करने की कोशिश करे, क्योंकि हेल्थ का मामला भी है, इमोशंस पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। कोई भी इस इंसान को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। इनको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे, आइसोलेशन में इंसान कब जाता है, जब किसी इंसान को ऐसा लगता है उनको कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अकेले हैं।
सांसारिकता से कटा हुआ फील करना, ये इंसान समझ रहा है। आज भले कोई खुशी है या नहीं है, एक समान है, वो वाली बात है। अपना नजरिया है लाइफ को, काला चश्मा है ना। सब बुरे दिखते हैं, सब बुरे, केवल ये सही है, वो वाली बात है ना। मतलब इनको हर किसी इंसान में ना कोई ऐप नजर आ जाएगी, कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो। इनका अपना नजरिया, और अपने नजरिए से ये दुनिया को देखते हैं। खुद गलत तो सबको गलत समझेंगे। उलझा हुआ इंसान है बहुत ज़्यादा। मतलब एक बात पर ठहरना नहीं है, आज ये किसी और बात का पक्ष लेंगे, कल किसी और बात का पक्ष लेंगे। मतलब ये तो लगभग है कि आप इनकी बात पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करो, नहीं कर सकते। ये आपको पता है, आपको पता है आज ये आपको किसी बात के लिए कहेंगे कि ये ठीक है, कल उसी बात के लिए कहेंगे ये ठीक नहीं है। उलझाते बहुत है ना। माइंड गेम बहुत खेलता है ना, कहाँ है कहाँ भी है, माइंड गेम बहुत करता है। इनको डांस करने का शौक हो सकता है, ये है, ठीक है। तो ये रीडिंग के आधार पर ना आपको पता चल गया होगा कि कौन इंसान है जो अपने षड्यंत्र का शिकार खुद बन चुका है, और इनके पास इस षड्यंत्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कर्मा रिटर्न हो रहा है अच्छा खासा, क्योंकि इन्होंने गलत भी बहुत बड़े स्तर पर करने की सोची। बहुत जल्द इनका मुखौटा भी उतरेगा, और जो भी चीज़ें हैं आपके सामने आएगी। आपके सामने क्या, पूरी दुनिया के सामने आएगी ये इंसान कैसा है, ठीक है ना जी। आप फॉरगिव करना, टेंशन मत लेना, बदले वाले भाव नहीं रखना। अपनी लाइफ में जो खुशी आ रही है उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना, और ऊर्जा को उस और ही मोड़ना, ठीक है। देखते जाओ आगे क्या होता है, ये खेल पलट कर आपकी फेवर में आता है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।